एक बार मैं मेरे देवर जी के साथ होटल में अकेली चली गई। मुझे बहुत ही इच्छा हो रही थी क्योंकि मेरे पति बाहर रहते हैं, तो कोई भी शादी वगैरह हो, कोई त्योहार हो, तो मैं और देवर जी साथ में ही जाते हैं। इस बार हम दोनों एक शादी में गए थे। शादी में जाने के लिए मुंबई से निकल गए थे, लेकिन आधे रास्ते तक हम पहुंच गए। बस मिल गई। फिर हमें आगे का रास्ता तय करना था, लेकिन हमें बस नहीं मिली और हम दोनों होटल में चले गए। वहाँ रुकना पड़ा। फिर देवर के साथ मैंने जो किया वह मैंने 3 साल में एक भी बार नहीं किया था, क्योंकि 3 साल से मेरे पति कनाडा में रहते हैं। आज मेरे देवर जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे देवर जी ने उनका पप्पू मुझे सौंप दिया। मेरे देवर जी का पप्पू बहुत ही बड़ा था। मैंने मेरे देवर जी के साथ पूरी रात में 4 बार मज़े किए। आपको मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ। ऐसा एहसास मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। तो आइए दोस्तों, मैं आपको मेरी और देवर जी की सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, शुक्रवार का दिन था और शनिवार को शादी थी, इसलिए हम शुक्रवार के दिन सुबह ही निकल गए थे। एक हमारे दूर के रिश्तेदार है, वहाँ पे शादी पे जाना था। तो आधे रास्ते तक हम पहुंच गए, कैसे ऐसे करके। तब तक हमें शाम हो चुकी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि रात में बस मिल जाती है तो हम शनिवार की सुबह वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम दोनों रात के 12 बजे तक बस की वेट करते रहे, लेकिन बस नहीं मिली। इसलिए हम होटल ढूंढने लगे और हमें एक होटल मिल गई। वहाँ मैं और देवर जी चले गए। मेरे देवर जी मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी जवानी काफ़ी अंगड़ाइयाँ ले रही है। देखने में काफ़ी हैंडसम है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। जब हम होटल में पहुंच गए तब रात के 12 बज चुके थे। मुझे नहीं पता था कि देवर जी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए होटल में जाकर सबसे पहले मैं बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। थोड़ा सा खुला रह गया और कमरे में देवर जी बेड पर लेटे हुए मैं नहा रही थी, तब मुझे देख रहे थे। मैंने देखा कि देवर जी मुझे देख रहे हैं, तो मैंने देवर जी के सामने देखा तो देवर जी ने मुस्कुराए। मैं भी उनके सामने मुस्कुरा दी। देवर जी बेड से खड़े हो गए और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो देवर जी ने धक्का दे दिया और देवर जी अंदर आ गए। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? तो देवर जी ने कहा, आप जो सोच रहे हो वही कर रहा हो। तो मैंने ये बात सुनकर हंस दिया। आज 3 साल के बाद किसी लड़के ने मुझे इस हालत में देखा था। देवर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे किस करने लगे। मैं भी देवर जी को किस करने लगी। फिर हमने साथ में नहाया और फिर बाद में इसी हालत में बगैर कपड़े पहने हम दोनों बेड पर लेट गए और सुबह तक मैं देवर जी के साथ सब कुछ करती रही। देवर जी का पप्पू बहुत ही बड़ा था, क्योंकि देवर जी भरी जवानी में थे और मुझे देवर जी ने 4 बार अपना पप्पू अंदर डाल दिया था सुबह तक। देवर जी का काफ़ी लंबा समय चलता है,
इसलिए मुझे देवर जी के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था। देवर जी एक बार में मानते नहीं थे। आधे घंटे बाद फिर से मेरी घपाघप शुरू कर देते थे। तब भी से लेकर आज 1 साल हो चुका है। हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो ये सब कर लेते हैं। ये सिलसिला रोज़ का हो गया है। जब तक मेरे पति नहीं आते तब तक मुझे मेरे देवर जी मज़े करवाते रहेंगे।